आखिर गरीबी कैसे उत्पन्न होता है? गरीबी गरीबी उत्पन्न होता है कि भाई उसको सहायता नहीं करिएगा तो गरीबी उत्पन्न हो ही करेगा। असहायता कीजिएगा तो हाँ, गोली खाइएगा। गोली खाइए। जैसे भरत भूषण हाँ, जी भरत खाए। भूषण का हुआ। भरत भूषण जी का घर है ना? हाँ हाँ, वही उन्हीं का घर है। वही हुआ। जो जनता के लिए लड़ेगा तो मारा जाएगा। जनता के लिए लड़ेगा तो मारा जाएगा, ये बात है। प्रशासन से यही है कि जो जनता के लिए मर रहा है, काम कर रहा है, उसको तुम उड़ा दो। प्रशासन का क्या काम है? प्रशासन अधिकारी पदाधिकारी प्रशासन का काम है कि तुम जो मांग रहा है उसको भाई पूरा करो। समस्या के समाधान करो। लेकिन ये नहीं करता है। प्रशासन ये नहीं करता है, बल्कि ठोक देता है। भरसक उसको गड्ढा में गिरा करके मार दो। आज हम भी आवाज उठा रहे हैं। हाँ, हम चाहे हमें भी मार सकता है कोई। भैया बिहार पुलिस वाले से हम कहना चाहते हैं, अधिकारी पदाधिकारी जो भी हो, अगर हमें गोली मारिएगा तो सीना में मारिएगा। हाँ, ये बस। लेकिन आवाज उठाते रहेंगे। तुम हाँ। कितना गोली चलाओ, कितना आदमी को मारोगे? कितना भरत भूषण के यहाँ तैयार हो गया। अच्छा, मंदिर, मस्जिद, रेलवे स्टेशन, खाली स्थान पर जे छे बैठी के भीख मांगे आदमी से। हाँ हाँ, ओकरे बारे में बताबो, कहाँ भीख मांगे छे? उसे गरीबी के चलते भीख मांगता है। उसको खाने का मिलता नहीं है तो क्या करेगा? भीख तो मांगबे करेगा, भीख मांगेगा। जब उसको सरकार सहायता नहीं देगी तो क्या करेगा? तो गरीबी के एक चेहरा है बहुत बड़ा। हाँ। अच्छा, गरीब का जे है वहाँ मंदिर मस्जिद में जो भीख मांगे छे, आप लोग देखे हैं, लेकिन उसको देख के कुछ दिमाग में खटक होता है? एकदम होता है। क्या कि भाई क्यों मांग रहा है ये भीख? लाचार बस है तब तो मांग रहा है। कुछ दिमाग में और उत्पन्न होता है देख के होता है, दुख तो होता ही है। अच्छा, जब बचपन थोड़ा नौजवान अब आप होंगे, जब इस तस्वीर को देखते हैं तो कैसा महसूस होता होगा? एकदम बेकार होगा सारा पास। जो भी आदमी है बढ़िया काम कर रहा है उसको गोली मारो। जो गरीब आदमी को जो भीख मांग रहा है, देखिए रेलवे स्टेशन मस्जिद पे अधिकारी पदाधिकारी नेता हो जाके उसको मदद करते हैं, चद्दर देते हैं, कंबल देते हैं, खाने के लिए देते हैं। क्या सही करते हैं गलत? वो तो सही करते हैं। सही करते हैं। जो गरीब को देता है तो वो सही करता है। लेकिन एक दिन भीख देने से क्या उसका भीख मांगने वाले का गुजारा चलेगा? नहीं चलेगा। तो एक दिन ना आता है। हाँ, एक दिन से गुजारा नहीं चलेगा। अधिकारी पदाधिकारी जो है एक दिन ना आता है। किस लिए आता है? किस लिए देता है उसको अभी भूख मिटाने के लिए देता है कि चलो भाई भूख अभी तक भी भूख मिट जाएगा। ठीक। अब आगे चल करके वो क्या भीखे न मांगेगा? एक दिन के बाद तो भीखे मांगेगा। तो फायदा क्या है? प्रशासन अधिकारी पदाधिकारी नेता जो भीख एक दिन के लिए देता है, फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। नाम अपना नाम कमाने के लिए क्या भाई? वो फलना है मतलब चाचा एकदम सही बोले, नाम कमाने के लिए पुलिस अधिकारी ये काम करते हैं एक दिन के लिए। तो डरने लगता है सब बोलते हैं तो। डर क्यों लगेगा? ना, यही काम जो है पुलिस अधिकारी पदाधिकारी जो है वो गरीब आदमी सब जो भीख मांगता है, क्या वो सब परिवार लोग जो है अपने परिवार के साथ खुशी पूर्वक रहने के लिए नहीं चाहता है? कोई भी चाहता होगा। चाहता है ना? कोई भी चाहेगा। 100% में 80% चाचा भीख जो मांगता है वो शौक से नहीं मांगता है। शौक से कोई नहीं मांगता है। मजबूरी में रहकर जो है भीख मांगने को मजबूर होता है। मजबूर में मांगता है। अगर उसकी समस्या समाधान कर दिया जाए तो वो भी परिवार में मिल जाएगा। वो क्या होगा? परिवार के साथ रहेगा। वो परिवार के साथ रहेगा। अगर भीख मांगने वाले कुछ लोगों की समस्या तो एकदम निश्चित है, तभी भीख मांग रहे हैं। अगर उनकी समस्या को समाधान कर दिया जाए, न्याय नहीं कीजिए, न्याय नहीं कीजिए, समाधान कीजिए। समाधान अगर कीजिएगा तो बच्चे वो जो है अपने बेटा बेटी पिता के पास माँ के पास खुशी पूर्वक परिवार के साथ खुशी से रह सकते हैं। एकदम करेक्ट बोले। लेकिन कुछ भीख जो मांगते हैं दिखावटी भी मांगते हैं।
उसमें से 20% है इसमें पी के भीख मांगते हैं, ऐसे वैसे। हाँ हाँ बहुत तरह के हाँ, बहुत सा विचार आ जाता है, बाकी वो आदमी नहीं समझता है कि क्यों मांग रहा है वो। बेरोजगारी उत्पन्न कैसे होता है? वही तो हम करें, खाने को नहीं मिला तो बेरोजगारी तो वही पे करेगा, काम करेगा, उसको काम के जगह नहीं मिलेगा। नौकरी आप कितनो दे दीजिए चाचा जी, हाँ हाँ, नौकरी कितनो दे दीजिएगा फिर भी बेरोजगारी रहेगा। ठीक। हाँ, अगर आप नौकरी भी देते हैं, अगर लोगों का समस्या समाधान करते हैं तो बेरोजगारी उतना नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। हाँ। कैसे हो जाएगा आप बताइए। अब जैसे 5 आदमी है, बोलिए बोलिए तो जाइए। 5 आदमी है तो उसको 5 आदमी को रोजगार दीजिएगा तो उसका पेट पेट पालन पोषण सब कंप्लीट हो जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। अब जैसे 5 आदमी का है, हम्म। अब उसका रोजगार मिलेगा तो 5 परिवार उसका जी जाएगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो क्यों जिएगा, मर जाएगा वो। कितना लोग ऐसा है चाचा, जैसे आपको 10 बीघा खेत है ना, कोई बड़ियो आदमी है बगल का, वो आपको हड़प लेगा। आपके पास ना पैसा रहेगा, ना जमीन रहेगा, ना कुछ रहेगा। आपको 5 बेटा है, हाँ हाँ, सब अगर छीन लेगा आपका तो बेरोजगार तो आप हो गए। बेरोजगार हो ही जाएगा, हो गए ना हाँ, जी। बेरोजगार तो हो ही गए। अगर छीन लेगा और उस अपना जमीन, अपना हक अधिकार जो पाने के लिए कोर्ट में पैसा देना पड़ेगा, पुलिस थाना में पैसा देना पड़ेगा, फायदा क्या? और वो भी जाने के बाद भी सारा डांट करके खेलता है, खेल रहा है कि डांट करके तुम्हारा काम नहीं होगा, जाओ पैसा ले आओ, ऐसे बोलता है। हाँ, अब बिना पैसा का कोई काम भी नहीं होता है। अब ब्लॉक में जाइए, कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए, थाना में जाइए, कहीं भी बेपैसा का काम नहीं होता है। दारू मिलता है? दारू तो कहीं भी मिल जाएगा, दारू तो होम डिलीवरी नहीं, वैसा नहीं, यहाँ नहीं है ऐसा। कहीं भी दारू, बहुत सा गांव है कि वहाँ दारू आदमी चल जाता है पीने के लिए। बहुत दुर्लभ। अगर आदमी को जो है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, उसका समस्या समाधान नहीं होगा, उसका पूरा परिवार रोड पे बेरोजगार रहेगा, क्योंकि वो उसका अधिकार छीन लेंगे। आप तो कैसे जिएगा? नहीं जिएगा, अधिकार उसका मारा जाएगा तो क्या करेगा वो, क्या करेगा? इस पे ध्यान देना चाहिए अधिकारी पदाधिकारी को, काम करना चाहिए, इस पे करना चाहिए कि नहीं? एकदम करना चाहिए। अच्छा चाचा, आपका पैर छू के बुरा लगते हैं, हम इतना जो बात बोले आपको, गलत बोले? ना, एकदम सही बोले। ना, गलत एकदम नहीं है। हम क्या बोले? जो मंदिर मस्जिद रेलवे स्टेशन पे जो भीख मांगता है, उसमें से 80%, 100 गो में से 80 गो व्यक्ति जो है वो अपनी समस्याओं से ग्रसित होकर जो है भीख मांगने को मजबूर है। अगर वही परिवार को समस्या समाधान कर दिया जाए तो वो खुशी पूर्वक जो है अपने परिवार के साथ रहेगा, माँ के साथ रहेगा, पिता के साथ रहेगा, बेटा के साथ रहेगा, बहन के साथ रहेगा, रहेगा कि नहीं? एकदम रहेगा वो। लेकिन क्या करता है अधिकारी पदाधिकारी? नाम कमाने के लिए अपना एक दिन के लिए खाना दे देता है, उसके बाद चला जाता है, जबकि उसका असली जिम्मेदारी है समस्या का समाधान करना। हम इतना बड़ा स्टार हमको लगा है और हमारे आगे कोई भीख मांग रहा है, तो स्टार ये क्या है? कुछ नहीं है, उसका काम है जनता का सेवा करना। अगर चाचा हम अगर अधिकारी हैं, स्टार है, 5 गो हमारे ऊपर लगा हुआ है, आप मेरे सामने भीख मांगते हैं, तो हमारा ये क्या है? पढ़ा लिखा सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, एकदम व्यर्थ है कि नहीं चाचा? एकदम व्यर्थ है। हम अगर 5 स्टार है तो आपका समस्या समाधान करेंगे, ताकि आप इस स्थिति में नहीं रहे, आप खुश रहिए, है कि ना? तो इस पर ध्यान देना चाहिए। सम्राट, बिहार सरकार को क्या कहेंगे? बिहार सरकार को क्या कहेंगे, तो उसको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। नहीं, मेरा ये कथन नहीं है, आपका ये बर्खास्त करना वो अलग है, लेकिन हम कहते हैं
सरकार पक्ष का बने या विपक्ष का बने, लेकिन सरकार जो भी बने वो जनता की समस्या हाँ, को हाँ, समाधान हाँ, करने। जनता के लिए समस्या का समाधान करे। हाँ, हमने क्या कहा? जो भी सरकार बने, हम्म, किसका भी सरकार बने, बाकी जनता का समर्थन करना चाहिए, समस्या समाधान करना हाँ, चाहिए। हम सही बोले कि गलत बोले? सही बोले ना, सही बोले? हाँ, हाँ, यही होना चाहिए। देखिए, नेता में जो खड़ा होता है, नेते ने जीतेगा। हाँ, हाँ, कि हम उसको जनते ने जिताएगा, जीते। दो में तो एक गो बनबे न करेगा। हाँ, हाँ, हैं? और देखिए एक बार चाचा और बताते हैं, थोड़ा सा खान पाऊँ का। और आपको बताते हैं, हम पूछना चाहते हैं, क्या परिवार का मुखिया का दोषी होता है कि बाल बच्चे का दोषी होता है? दोष किसका होता है? उसमें मुखिया दोषी नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं होता है? बाल बच्चा दोषी होता है। होता है? हाँ। अगर गलती करे तो हाँ। होता है ना। हाँ। उसी प्रकार सरकार का दोष है। सरकार का एकदम दोष है। कैसे दोष है? दोष है कि आप बताइए। सम्राट चौधरी कह रहा है कि, सम्राट चौधरी जो बिहार का मुख्यमंत्री है, वो कह रहा है कि जो आवाज उठाता है उसको गोली मार दो। बिहार पुलिस को कहा है ये? भाई क्यों गोली मार दो? कहा है ये? नहीं कहा है? नहीं है। तो गलती किसका है? प्रशासन का गलती है, अधिकारी का। तो सम्राट, आप सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं, ये से बोल रहे हैं कि उन्हीं का ऑर्डर से तो ये सब हो रहा है। नहीं ना, लेकिन वो एक मिनट चाचा जी, लेकिन सम्राट चौधरी जी ये आदेश दिए हैं पुलिस अधिकारी को कि जो गरीबों का मदद करेगा, उनका आवाज उठाएगा, उनको मार डालो, इनकाउंटर कर दो। मारने के लिए ऑर्डर छोड़ दिए हैं? नहीं दिया है, बस बात यही खत्म होता है। गलती नहीं है। गलती किसका है? अधिकारी पदाधिकारी। लेकिन इस पर जो है पब्लिक भी डर से पुलिस अधिकारी को नहीं बोलता है। नेता को सब बोलेगा। नेता को बोलेगा, नेता को सब बोलेगा, लेकिन निचले उसको सब नहीं बोलेगा जिसका जिम्मेदारी है। हाँ। जिसका 1 लाख 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है। किस लिए पैसा देते हैं? सरकार उसको पैसा देती है घूस घास लेने के लिए, कि उसको ऐसी सुरक्षा के लिए कि भाई आदमी आएगा तो पैसा का उसका काम करूंगा, इसीलिए तो सरकार पैसा देती है। तो आप किसी के यहाँ काम करने के लिए जाइए, 8 घंटा तो एकदम लगा के काम कीजिएगा। बैठने नहीं देगा। 400 रुपया से 1 रुपया ज्यादा देगा? नहीं देगा, 1 पैसा भी नहीं देगा। मजदूरी कितना मिलता है आपके तरफ? हमारे यहाँ 300-400 मिलता है। लेकिन बेसी देगा ना? एकदम बेसी नहीं, कोई नहीं बेसी। वही जनता अपना काम कराने के लिए अंचल में जाइए, पुलिस थाना में जाइए, तो उसमें आप फीस लगता है। ये कैसा सिस्टम है? यही तो आत्मा मर जाता है। सिस्टम तो एकदम ये बेकार है। वही आपसे ने बताया कि आप ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। ज्यादा पैसा से कुछ पैसा आप जो है ना आप लेके जाइएगा, ना हम लेके जाएंगे। कोई नहीं लेके जाएगा। मिट्टी में आए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। खाली नाम जाएगा, सिर्फ स्वभाव है। ईमानदारी जाएगा, यह फला आदमी ईमानदार है। उसी प्रकार हम बताते हैं आपको, 5 बेटा है, आप परिवार का मुखिया हैं। एगो बेटा गया लंदन, एगो बेटा गया बम्बई, एगो गया हरियाणा, एगो गया उत्तर प्रदेश, एगो गया पंजाब। आप कहाँ जाइएगा खोजने के लिए? मैं कहाँ जाऊंगा? नहीं जा पाइएगा? कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप गार्जियन हैं। आप आदेश दीजिएगा फोन लगा के, या किसी तरह के से। आपका बेटा अगर चोरी करेगा लंदन में, तो दोषी वो होगा ना? वो होगा। उसका घर का मुखिया थोड़ा दोषी होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप बेटा को लंदन भेजे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ चोरी करेगा तो आपका थोड़े है ना, उसका। अब हम क्या देख रहे हैं कि चोरी कर रहा है कि क्या कर रहा है? अब बताइए, आप गर्जन है, अब हर एक घर आप जा पाइएगा ना? अगर सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो बिहार के हर घर की समस्या में, हर घर में घुसकर समस्या समाधान कर पाएंगे? प्रशासन करेगी ना? प्रशासन करेगी।
ये नहीं कहता है कि सम्राट चौधरी आप निर्दोष पर गोली चलाओ, ना जो समाज का काम करता है उसको गोली मारो, जो पत्रकार है, जो जनता आवाज हाँ, की उठाता है उसको गोली मारो ना ये कहता है? नहीं। सम्राट चौधरी कहता है आम समस्या जो है उस आम लोगों का समस्या समाधान कीजिए। कीजिए, लेकिन क्या करता है प्रशासन गुंडागर्दी करता है। तो यही बात है। हम भागलपुर से आए हैं। भागलपुर कहें तो बिहार का पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र का लास्ट जिला है। आज देखिए विक्रमशिला पुल जो हमारा है भागलपुर में वो टूट गया था। तो बीआरओ की टीम जो है हमारी भारतीय सेना सड़क सीमा संगठन के द्वारा जो है उनके कर्मियों के द्वारा पुल को बनाया गया बेली ब्रिज का। लेकिन उसका पीठ थपथपा किसका रहा है? पुलिस का थपथपा रहा है, जिलाधिकारी का थपथपा। देखिए वो तो सार्वजनिक मुद्दा है, वो तो काम होना ही है नहीं। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि विक्रमशिला पुल जो है पुल ना बने, बनना ही चाहिए। काम आपका है, काम किया कोई और, अब भाई लूट रहे हैं आप जुट्टो का, और जनता जो है भूखे मर रही है। जनता रोड पे भीख मांग रहा है, वही हाल है। इतना तो 2 लाख 1.5 लाख तनख्वाह, क्या फायदा? पढ़ने लिखने से क्या फायदा? हमको अगर हम स्टार पहने हैं, हम 2 लाख तनख्वाह उठा रहे हैं, आप भीख मांग रहे हैं, तो व्यर्थ है इसे जिंदगी में। एकदम है। अब तो आप जाइए एक चपरासी के पास जाइए, भाई इस पर मुहर मार दो, तो वो भी कह रहा है कि भाई 10 रुपया। जैसे जनता का समाधान कैसे होगा? और प्रशासन, अब एक पॉइंट और है, किसी के घर में गया पुलिस प्रशासन तो पब्लिक भी नहीं पहुंचता है। चलिए भाई, पब्लिक को भरोसा है प्रशासन पर कि वो अच्छे तरीके से समाधान कर देंगे, इसलिए नहीं जाता है क्योंकि हर पब्लिक को अपना अपना काम होता है। इसलिए सरकार ने बनाए हैं आप, इसलिए ना पुलिस अधिकारी पदाधिकारी है हम लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए है ना। लेकिन वही गोली मार देगा, उल्टा अपराधी पर कार्रवाई नहीं करेगा, निर्दोष आदमी को मारेगा तो वो बोलेगा क्यों नहीं? हर एक जनता खड़ा हुई। ये तो हम और आप भीड़ नहीं लगा रहे हैं, ये भीड़ लगा रही है प्रशासन। बढ़िया काम जो कर रहा है उसको गोली मार दो। खा